हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने सिलिकेट्स पढ़ा था। काफी 3D विजुअलाइजेशन चाहिए होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके ऊपर इंडिपेंडेंटली पिछले 40 साल में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत बच्चों को इसमें बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो मैं इस टॉपिक को भी शुरू करूंगा। टॉपिक का नाम है पी पाई डी पाई पाई बॉन्डिंग। नाम अजीब है, ठीक है। पी पाई डी पाई पाई बॉन्डिंग। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये होती क्या है और क्वेश्चन कैसा आता है। वो आपको एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कितने पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मैं लिख देता हूं जरा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि SO3 में हाउ मेनी पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो फंडा ये है कि पहले समझ लेते हैं पी पाई डी पाई क्या होता है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखा दूंगा। मैं आपको SO3 के लिए सिखाऊंगा, फिर आप दुनिया के किसी भी कंपाउंड के लिए खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो सब ध्यान से समझो। पहली बात तो ये पाई बॉन्ड जो होता है ना, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल, एक होती है लेटरल। ये लेटरल कैसी दिखती है ध्यान से समझना। एक पी ऑर्बिटल आया, दूसरा पी ऑर्बिटल आया, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो अगर ये लोग इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं, इस तरीके की ओवरलैप को बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूंगा। ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल है, तो इसका नाम रख दिया पी पाई बॉन्ड। बट अबे पी पाई डी पाई क्या होता है? तो एज द नेम सजेस्ट एक पी होगा एक डी होगा। अब ये कैसे होगा जी? एक पी आया, एक डी आएगा। ठीक है, आप सबको पता होगा ऑर्बिटल शेप्स। तो इन दोनों की बेसिकली किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ये पी है, ये डी वाला है, तो इन दोनों की लेटरल ओवरलैपिंग हो गई। तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये भी तो लेटरल है, तो इसका नाम भी तो पाई होना चाहिए। बट उसमें और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नाम थोड़ा चेंज कर दिया। ये हो गया पी पाई डी पाई। कुछ लोग इसको डी पाई पी पाई बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही बोल लो। तो पहली बात तो पी पाई में दोनों एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका भी पी आना चाहिए, उसका भी पी आना चाहिए। और पी पाई डी पाई में किसी एक का पी आना चाहिए, किसी दूसरे का डी आना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। इसको अच्छे से बना लो। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोग कैसे ढूंढते हैं हाउ मेनी पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पी पाई बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं SO3 का। SO3 का अगर मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर देखूं तो एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो। तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए। तो मेरा पहला सवाल है कि सल्फर ने 6 बॉन्ड कैसे बनाए हुए। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया था कि कार्बन में 2 ही अनपेयर्ड होते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो उसकी वजह से 4 बॉन्ड्स बनने लगते हैं, एंड मेनी मोर सच एग्जांपल्स। तो सल्फर का एग्जांपल लेते हैं। सल्फर इज 1s2 2s2 2p6। इसको तो अपन ऐसे रखते हैं 3s2 3p4। तो 3s2 3p4 1 2 3 4। हंड्स रूल आपको याद है? तो मैंने जो भरा है, तो जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक कहीं भी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो अब आपको इसमें कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं जी मुझे। तो फंडा ये होता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो सल्फर को तो 2 ही बनाने चाहिए, बट सल्फर ने 6 बना रखे हैं। तो उसका तरीका क्या होता है? हाउ डज सल्फर मेक 6 बॉन्ड्स इज। यहाँ पे ये जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, नहीं तो दिस इज 3D, जो 3p से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो सल्फर क्या करता है बहुत ही तरीके से, सल्फर अपने इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करवाता है और सल्फर उस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करवाता है। तो आफ्टर एक्साइटेशन, मैं उसको एस स्टार बोल सकता हूं। आफ्टर एक्साइटेशन कैसा दिखेगा? 3s 3p। अभी मैं थोड़ा ठीक तरीके से बनाता हूं 3D। ठीक है, और सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो जब आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा दिया है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 6 के 6 अनपेयर्ड हो गए। तो बेसिकली एक पेयर को आप एक्साइट कराओगे तो 2 अनपेयर्ड बनेंगे, ठीक है, 6 हो गए। अब ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोग अपने 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सल्फर बॉन्ड्स बना किससे रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और अब एक चीज ध्यान दो, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच में तो वो हमेशा सिग्मा होता है, बट अगर एक डबल बॉन्ड बनता है तो पहला सिग्मा होता है, दूसरा हमेशा पाई होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं बन सकते, क्योंकि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो एक ही होती है, फिर लेटरल ओवरलैपिंग बहुत सारी हो सकती है। इसके ऊपर भी मैं केमिकल बॉन्डिंग में और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये समझो कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो SO3 में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन ये, आउट ऑफ दीज 3 पाई बॉन्ड्स हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर पी पाई, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर पी पाई। भाई ये तीनों ही पाई बॉन्ड्स हो सकता है पी पाई हो, ये तीनों ही पी पाई हो, कितने हैं बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स है, इतना तो हमको दिख रहा है। अब ये 3 पाई बॉन्ड्स कैसे बने हैं ध्यान से समझना, ये वाला लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। जरा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखो बड़े प्यार से। ऑक्सीजन होता है 1s2 इनर शेल, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p2। अपने ऑक्सीजन में कोई भी ऐसे जंपिंग वंपिंग नहीं होती है, ठीक है, सॉरी 2p4 है वो, जिसमें कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं, ये वाले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंस ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, और हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड्स बनाए, तो अपने को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, तो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स बने हैं वो p ऑर्बिटल से बने हैं, और वैसे भी हम लोगों ने ऐसा सुना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन थियरी है ना, उसके जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो पोस्टुलेट है दैट पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर ऑर्बिटल्स। आप इतनी डिटेल में मत जाओ, टेंशन मत लो, आप तो एक सिंपल चीज समझो, लास्ट मोमेंट की बात है, ज्यादा टेक्निकली सही होना, ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस आंसर अगर आपका सही आ गया ना तो आप 4 ऑप्शन में से टिक कर दोगे। अभी के लिए इतना ही करो। इसके p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग होगी सल्फर के साथ। ये बात समझ में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है? p में, और हमको जो पाई बॉन्ड बनाना है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है, मतलब वो p से बनता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो बेटा फिर टेक्निकल डिटेल, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाना है तो फिर ये होगा कि पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लोन पेयर्स आए, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने एक एक्सियल बॉन्ड बनाया, फिर जो p ऑर्बिटल है वो खाली बच गया मतलब प्योर बच गया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हुई, अब उसकी बॉन्डिंग होगी। तो ज्यादा टेक्निकल डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, आगे मैं एक सेपरेट वीडियो इसी चीज के ऊपर बना दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए तो ट्रिक समझो। तो भाई सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो मैंने सल्फर को एक्साइट करके 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड वाले हैं तो अपने को किस में दिख रहे हैं? p में, ठीक है, p में दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको ये सोचना है कि मेरे पास ऐसे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है जिसके p ऑर्बिटल्स ये हैं, फिर दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे है जिसके p ऑर्बिटल्स यहाँ हैं, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ है जिसके p ऑर्बिटल यहाँ। ध्यान से देखते रहो, मेरे पास 3 अलग अलग ऑक्सीजन आ गए, एक ही ऑक्सीजन नहीं है, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। नाम लिख दूं क्या? 1 2 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन। अब ध्यान से समझना, सबके p में मान लो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। तो सबसे पहले पीछे से चालू करते हैं। सल्फर के d ने ऑक्सीजन के p से पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है, पीछे चालू करना है। सल्फर का d, ऑक्सीजन का p, तो ये बन गया p पाई d पाई। फिर सल्फर का एक और d इलेक्ट्रॉन है, उसने ये ऑक्सीजन के p से बना लिया, फिर से p पाई d पाई। तीसरा पाई बॉन्ड किसके बीच में बना? सल्फर के p और ऑक्सीजन के p में, तो इसका नाम है p पाई p पाई।
ये बात समझ में आ रही है? क्या हो गया? तो मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, इसको याद रख लो। याद रख लोगे तो एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। कभी SO3, कभी H3PO4, कभी HClO4, कुछ भी दे देते हैं क्वेश्चन में, फंडा सेम है। तो आप देखो कि जो सेंट्रल एटम है इसने 6 बॉन्ड बनाए, तो इसने 6 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे? इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर शुरू में आपको 6 अनपेयर्ड नहीं दिख रहे थे तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराओ, तब तक कराओ जब तक कि वो 6 बॉन्ड ना बना ले, या क्लोरीन की केस में 7 बॉन्ड ना बना ले। ठीक है, ये हो गया। फिर आप ऑक्सीजन को ले आओ, ऑक्सीजन के जो P इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन का P और सल्फर का P, ऑक्सीजन का P, सल्फर का D, ऑक्सीजन का P, सल्फर का D। तो जिसका जो भी ऑर्बिटल यूज हो रहा है अकॉर्डिंगली पाई बॉन्ड बन जाएगा। और एक चीज याद रखो, बस पाई बॉन्ड हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाली चीज के भी लॉजिक्स है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी थियरी है जो हम लोग क्लास में कम से कम 2-3 घंटे पहले पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बट उतना टाइम अभी नहीं है। अभी के लिए बहुत सिंपल है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो क्विकली, ताकि आंसर मैच हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको SO3 में कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स समझ में आ गया होगा। सो आउट ऑफ 3 p पाई बॉन्ड्स देयर आर 2 p पाई d पाई एंड 1 इज p पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके फॉर्मेट को समझ लेना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो को ही लेके आता हूं मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।